10वीं की लड़कियां अपनी सोशल साइंस की किताब निकालो और किताब में बेटा पेज नंबर 11 पर देखो। हम पढ़ रहे हैं वनों के बारे में। कल हमने पढ़ा था बेटा वनों से लाभ, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ कल हमने पढ़े थे, जिसमें हमने कल अप्रत्यक्ष लाभ पढ़े थे बेटा। जो हमें लाभ तो है वनों से, लेकिन वो दिखाई नहीं देते हैं। आज हम उसके आगे से पढ़ रहे हैं भारत में वनों का संरक्षण। अब देखिए आप बेटा, भारत में ब्रिटिश सरकार ने यानी अंग्रेज सरकार ने 1894 में वन नीति अपनाई थी, जिसके अनुसार वनों की देखरेख एवं विकास हेतु हर राज्य में वन विभाग की स्थापना की गई थी बेटा। वन विभाग की स्थापना कब की गई, तो आप फौरन लिखेंगे बेटा 1894 में। इस नीति के 2 मुख्य उद्देश्य थे। नंबर 1, राजस्व प्राप्त करना यानी वनों से टैक्स प्राप्त करना, और वनों का संरक्षण। जब हमारा देश आज़ाद हुआ बेटा, उसके बाद देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात आज़ादी के बाद सरकार ने 1950 में एक केंद्रीय वन बोर्ड की स्थापना की। अब बेटा यहाँ पर फिर आप नोट लगाओगी, केंद्रीय वन बोर्ड की स्थापना कब हुई। आप नोट लगाएंगे बच्चों 1950 में। वनों के संबंध में नवीन नीति अपनाई गई। इसकी 4 मुख्य बातें थी। नंबर 1, वनों के क्षेत्रफल को बढ़ाकर 33.3% करना। नंबर 2, नए वनों को लगाना। नंबर 3, वनों को सुरक्षित करना और वनों के संबंध में अनुसंधान करना। अब मैं आपको एक प्रश्न बता रही हूँ बेटा, लघु का आपका अति लघु का चौथा प्रश्न है बेटा। प्रश्न देखो आप अपने अति लघुत्तर में प्रश्न भी लिखा है, संशोधित वन नीति 1988 का मुख्य आधार क्या था। अब आप इसका उत्तर भी यहाँ से लिखेंगे बेटा। 7 दिसंबर 1988 को नवीन वन नीति घोषित की गई थी, जिसके 3 लक्ष्य थे। कितने लक्ष्य थे बच्चों? 3। नंबर 1, पर्यावरण में स्थिरता लाना, जीव जंतुओं व वनस्पति जैसी प्राकृतिक धरोहर का संरक्षण करना, लोगों की बुनियादी ज़रूरतें पूरी करना। इस वन नीति की मुख्य बातें निम्नलिखित थी। नंबर 1, पहाड़ी घाटियों व नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में वन बढ़ाए जाएं, जंगलों पर आदिवासियों और गरीबों के पारंपरिक हक बरकरार रखे जाएं। नंबर 3, वनों की उत्पादकता बढ़ाने पर ध्यान दिया जाए। नंबर 4, वर्तमान वनों की कटाई से बचाए जाए और ये पर्यावरण संतुलन बनाया रखा जाए। इस तरह से बेटा आपके किताब के ये प्रश्न आप नोट करना। अति लघु का चौथा प्रश्न है बेटा ये। ऊपर वनों की संरक्षण, भारत में वनों का संरक्षण कैसे किया गया, ये चीज़ें आप याद रखना बेटा। अब उसके बाद यहाँ पर आप देखिए वन संस्थानों की मुख्य समस्याएं क्या है, ये भी आप नोट करो बेटा। फिर से नोट करो, इसको प्रश्न बनाइए आप। वन संस्थानों की मुख्य समस्या क्या है? नंबर 1, वनों का क्षेत्रफल कम होना, वनों का ऊंची पहाड़ों पर होना, वनों का असमान वितरण होना, परिवहन संबंधी कठिनाइयाँ बेटा, परंपरागत तकनीकी का ना होना, शहरीकरण, परंपरागत तकनीकी का होना, शहरीकरण से वनों की समाप्ति, वनों में लगने वाली आग। ये बेटा वनों की मुख्य समस्याएं हैं। अब बेटा इसके प्रश्न उत्तर लिखना।